आइए दोस्तों, जुड़ जाइए। नमस्ते मेरे भाई, मेरे दोस्त। आइए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी नंबर सिस्टम में चल रहा है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन बताया हूँ। आइए आज भी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। ये अदर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका रेलवे, जैसे ASM, TACC, TCCC, टिकट कलेक्टर, लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये सब देखिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ मेरे भाई। ये देखिए, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में इसका प्लेलिस्ट बना कर रखा गया है, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। यहाँ देखिए, देखता हूँ कहाँ तक बता दिया हूँ। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए, यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया हूँ दोस्तों। अब आइए 101 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। यहाँ देखिए, कहा गया हुआ व्यंजक जिसे x+1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल इतना और शेष 3 बचता है। ठीक है दोस्त, आइए यहाँ देखिए, x+1 ये क्या है? भाजक है। ये भागफल है, भागफल, और ये शेष है। ठीक है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं तो फिर इससे भाग देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से निकालिए, भाज्य बराबर होता है भागफल, भागफल गुने भाजक प्लस शेष। अब इसी पर भागफल जहां है, भाजक है, वहां रख दीजिए, मान आंसर निकल जाएगा। यह देखिए, मान रखते हैं भागफल, भागफल कितना है? x² माइनस x प्लस 1। फिर यहाँ गुना, ये है भाजक x+1 प्लस शेष 3। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। यहाँ देखिए, x से इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा x³ माइनस x², ये हो जाएगा प्लस x। फिर x से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा x², फिर हो जाएगा माइनस x, एक एक में गुना होगा 1। ठीक है, प्लस 1 प्लस 3। यहाँ देखिए ये है क्या चीज? x²। यहाँ देखिए x² और यहाँ माइनस में x² अब प्लस में, तो इससे ही कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए x³ और यहाँ देखिए प्लस में x है, माइनस में x है। ये कैसे गलत हुआ? x² और इससे गुना होगा, ये ठीक है। फिर x² माइनस x फिर 1। ठीक है, तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट गया। तो बचा कितना? x³ और यहाँ पर 3 और 1 4, तो प्लस हो गया 4, तो x³ प्लस 4, आंसर हो गया डी। तो आंसर, इसका सही आंसर हो गया डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होगा? ये RRB भोपाल ASM परीक्षा 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, लघुत्तम अभाज्य यानी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर निकालना। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो नंबर होता है या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। यहाँ देखिए, ये कटता है 1001 कटता है 11 से, ये 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित है तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब देखिए 103 ये 17 से विभाजित है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 107 ये 19 से विभाजित है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और 109 ये किसी से विभाजित नहीं है, या तो 1 से विभाजित होगा या 1009 से विभाजित होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो आंसर हो गया डी नंबर। तो प्राइम नंबर आपको ऐसे निकालना होगा। ठीक है, या आप चाहते हैं थोड़ा सा अलग एडवांस, तो इसके समीप
इसके समीप निकाल सकते हैं। इसके समीप ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन से हो जाने वाला था इसलिए बताए, उस तरह के आएगा तो फिर हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो देखिए इसके पीछे कुछ नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद 2 ऐसा अंक आएगा, 4 अंक ऐसा आएगा जो 2 रिपीट करेगा, तो आंसर ये सही है। यहाँ पूछा गया सही नहीं है। अब यहाँ देखिए ये 10 हो गया, या 4 गुने 10 लिख सकते हैं, ये 9 गुने 10 होगा। √9 का मान 3, इसका √4 का मान हो जाएगा 2, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 √10, ये भी सही है। बोला गया है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2 3 5, इसका योग 10, तो ये भी सही है। यहाँ देखिए कहा गया है कि 0.9 का वर्गमूल, यानी 0.9 का वर्गमूल क्या 0.3 आता है, तो नहीं आता है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √9/√10, तो ये √9 का मान तो 3 निकल जाएगा, लेकिन ये रूट में रहेगा, तो ये क्या है, गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन के अनुसार जो प्रश्न में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि बृहत्तम अंक अंक x है, बृहत्तम अंक x है, यानी 12 से 12 x का मान जिसके लिए इतना संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, संख्याओं का अंकों का योग। तो यहाँ जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 7 और 9, 7 9 कितना हो जाएगा 16, 16 7 23, 7 5 28, तो 28 प्लस ये हो जाएगा x 2x। ठीक है, जो 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ देखिए 28 + 2x। अब इससे कटने वाला कौन सा आ जाएगा 3 से, तो इसके आगे आ जाएगा 30, 33, फिर 36, 36 के बाद आ जाइए 3 से 39, 42, इसी तरह से आगे भी। तो यहाँ x का मान रखिए, तो यहाँ 9 रखिएगा, तब कितना हो जाएगा 18, तो 28 और 18 कितना हो जाएगा 46, 46 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। 7 रख के देखा जाए तो 7 दूना 14, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, 42 3 से कटता है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 4 से 4 दूना 8, 8 28 36, 36 भी कटता है, लेकिन बृहत्तम पूछा है 12 से 12, तो 12 से 12 7 होगा, ये 4 नहीं होगा, 3 तो होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर आ गया बी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि बृहत्तम संख्या जो अनुक्रम इतना दिया है, तो प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करता है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको विभाजित करता है। लिखा गया है 1 की पावर 5 - 1, फिर लिखा गया है 2 के पावर 5 - 2, 3 के पावर 5 - 3, इसी तरह से डैश डैश दिया है n की पावर 5 - n। तो यहाँ देखिए 1 के पावर 5, 1 - 1 = 0, 2 के पावर 5 32 अब -2 घटेगा तो हो जाएगा 30। यहाँ देखिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 243 अब -3 घटेगा तो 240, इसी तरह से आगे भी आएगा। तो यहाँ देखिए ये संख्या 1 से विभाजित हो रहा है, टोटल के टोटल नहीं हो रहा है, 15 से 1 तो हो जा रहा है, ये हो रहा है क्या, तो ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ देखिए 30 से ये पूरा देखिए पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा विभाजित होते जा रहा है 120 से, तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर इसका 30 से ये भी होगा, ये भी होगा, आगे के जो भी संख्या आएगा टोटल 30 से विभाजित होते आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ 106 देखिए, कहा गया है कि 1 + 2 + 3 से लेकर 10 तक का दिया हुआ है, और
11 प्लस 12 प्लस 13 से लेकर 20 तक का योग आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ देखिए लगातार है, लगातार संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो लगातार संख्याओं का योग निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इससे आप निकाल सकते हैं लगातार हो तो ठीक है। तो इस फार्मूला पर बैठाइए, इस फार्मूला पर बैठाइए। तो यहाँ देखिए लगातार होना चाहिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस 20 तक। अब माइनस कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 तक। चलिए तो इसका मान रखिए, n का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद इसका कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 1 21 अब बाई 2 माइनस हो जाएगा, इसका मान तो दिया हुआ है 55, तो 55 रख दीजिए, 2 से कटाइए ये हो जाएगा 10, 10 से हो जाएगा 210 अब माइनस 55। अब इसको घटा लीजिए, 55 घटेगा तब कितना बचेगा 145, तो इसका सही आंसर हो गया 145, यही आपका आंसर। सेकेंड मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो उसका भी नियम है, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। चलिए लगातार निकालना हो, लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्या का योग निकालना हो तो याद रखिएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई 2 और गुने कुल संख्या, तो कुल संख्या बस हो गया। चलिए यहाँ हमको निकालना है 11 प्लस 12 प्लस कहाँ तक 20 तक निकालना है। तो फर्स्ट हो गया 11, तो 11 प्लस लास्ट हो गया 20 अब बाई 2 गुने नंबर कितना, तो 11 से लेकर 20 तक कितना नंबर 10, इससे ही कट गया 5, इसको जोड़िएगा 31 गुने 5 इजिकल टू 155। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 107 नंबर। 107 नंबर पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है कि 1 से लेकर 50 तक और फिर 50 से घटते जा रहा है 1 तक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, बढ़ते और घटते क्रम में है और इसका योग निकालना है। तो यहाँ देखिए बीच, सबसे बीच यहाँ देखिए 49 यहाँ से हटा दीजिए, एक पार्ट हट गया, यहाँ से 49 से लेकर 1 तक हटा दीजिए, जो बीच में बचा इसी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2500। तो सही आंसर हो गया इसका बी। या इससे निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1 यहाँ पर 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यानी कह सकते हैं 2 4 6 8, इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जाइएगा आप, ये आ जाएगा 98 एक बच जाएगा बीच में 50। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 49 तक रहेगा, अब प्लस हो गया 50। ठीक, फिर यहाँ देखिए 2 गुने, अब यहाँ लगातार संख्या का योग का फॉर्मूला रख दीजिए तो ये हो जाएगा 49 गुने 50 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 वाला फॉर्मूला, यहाँ बाई 2 गुने 50, 2 से 2 कट गया, अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ 0 9 5 45 4 5 का 20 4 24 प्लस 50 जोड़िएगा 2500। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं आंसर बी। या ये मेथड याद रखिएगा, कोई भी लगातार संख्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते और घटते क्रम में हो, तो बस उसके बीच वाला के स्क्वायर निकालिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ 109 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें 24 से विभाजित कौन सा है। 24 का नियम जानते हैं? 24 का नियम बताइए। 24 के विभाज्यता का नियम, तो इसका कोई नियम नहीं होता है, लेकिन इसको ब्रेक कीजिए, ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए जिसका आप
रूल जानते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं। तो बताइए 8 गुने 3, इसको इतना में ब्रेक कर सकते हैं। 8 की विभाज्यता के नियम, अंतिम से 3 अंक 0 हो या अंतिम से 3 अंक कटने वाला हो। 3 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, 3 से संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा हुआ संख्या 3 से विभाजित होगा। तो पहले 8 से चेक कीजिए, 8 से कटता है, ये 8 से कटता है, देखिए नहीं कटता है तो ये नहीं होगा, ये नहीं कट रहा है। 8 से ये कट रहा है, 80 4 नहीं कट रहा है। 8 से 8 9 72 दूना 16, ये कट रहा है। अब 8 से कट रहा है तो 3 से भी चेक कर लीजिए। चलिए 7 6 और 3 9, 9 को छोड़िए, 7 और 5 12, 12 को जोड़िए, 3 3 2 5 1 6, 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या 24 से पूरा पूरा विभाजित है। तो रूल डिविजिबिलिटी का रूल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 110 नंबर क्वेश्चन। 7 के पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित होगा। तो बताए थे फॉर्मूला, याद रखिए, यहाँ x की पावर अगर n हो -1 तो वह संख्या x -1 से विभाजित होता है। बताए थे, नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन बताए हैं। तो सीधा यहाँ 7 - 1 = 6, ये संख्या 6 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ देखिए बोला गया कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन के बाद। तो बताए थे कि पावर कितना भी हो 4 से भाग देकर शेष लिखना है, और इस 17 का इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7 ही लेंगे। तो यहाँ देखिए 7, अभी पावर पूरा ले लीजिए, भाग देने की जरूरत नहीं है। ये 1999 प्लस 11 के इकाई अंक 1, 1 के पावर है 1999 माइनस 7 के पावर 1999। तो यहाँ देखिए -7 के पावर 1999, यहाँ भी 7 के पावर 1999, तो इससे ही कट गया। तो बचा क्या, 1 की पावर 1999। तो 1 की पावर चाहे कितना भी रखिए, इसका मान क्या आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, भोपाल परीक्षा 2001 में पूछा है, आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। बोला गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। अगर सही प्रश्न का जवाब देता है तो 4 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 माइनस में चला जाता है। इस तरह से 75 प्रश्न का उत्तर दिया है और उसको टोटल 125 अंक प्राप्त हुआ है। तो बोला गया है कि सही प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, यानी सही प्रश्न का उत्तर किसने दिया है, कितना दिया है, ये आपको निकालना है। तो आइए यहां देखिए, टोटल सोल्व कितना किया, 75। टोटल सोल्व कितना किया, 75। इसमें गलत और सही दोनों मिलकर 75। तो माना कि सही अगर x प्रश्न बनाया तो गलत कितना बनाया होगा, 75 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हो गया सही, ये हो गया गलत, रॉन्ग, ठीक है। गलत के लिए 1 काट लिया जाता है -1, और सही के लिए 4 अंक मिलता है। और ये टोटल, ये गलत सलत काट कर इसको टोटल जो नंबर मिलता है 125 अंक मिलता है। तो बोला गया कि सही प्रश्न, तो सोल्व कर लीजिए। यहाँ 4x प्लस में इस माइनस से -x में गुना होगा, -1 से -x में, तो ये हो जाएगा +x, तो ये हो जाएगा 5x = यहाँ देखिए 125, इस 75 में -1 से गुना कीजिएगा, -75, इधर आके घटेगा कि जुटेगा, तो ये हो जाएगा 75, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में। तो 5x = 200, इससे x का मान निकल गया 40। तो 40 जो है सही प्रश्न का उत्तर दिया, और गलत कितना दिया, तो ये 75 माइनस 40 कीजिए, यहां पर मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 35। 35 गलत और सही कितना, 40। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, डी। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां देखिए बोला गया कप्तान और सैनिक को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति
का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए कप्तान, तो 15x प्लस x यानी कप्तान की संख्या x इजकल टू टोटल है कितना 1200, तो ये हो जाएगा 16x इजकल टू 1200। 4 से कटाइए, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, 25 तिहाई 75, यानी 75 इसमें कप्तान है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया किरण के पास जो है 500 रुपया और 100 रुपया के कुल 85 नोट है। कितना नोट है? 85 नोट है। यदि उसके पास कुल इतना धन है तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है? ये 50 रुपये वाले के नोटों की संख्या निकालना है। तो यहाँ देखिए टोटल 85 नोट है, यहाँ इस तरह से भी निकालिए 85 नोट। मान लीजिए कि इसमें 50 रुपया वाला एक्स नोट है, तो 100 रुपया वाला कितना हो जाएगा? ये 85 माइनस एक्स, यहाँ गुना कीजिए। चलिए इससे गुना कर दीजिए, कितना का भाग है ये? टोटल 100 का, तो 100 से इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए 50 से, इसको टोटल जोड़कर इसको जो प्राप्त हुआ है 5000 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस में 100x, यहाँ 50x घटेगा, तब कितना हो जाएगा? 50x। अब यहाँ देखिए इससे गुना कीजिएगा तब 8500 अब माइनस इधर से घटेगा 5000, घटा दीजिए, तो 50x इजकल टू 5000 घटेगा तब कितना बच जाएगा? 3500। एक जीरो से कटाइए, इससे कटाइए, 7 पचे 35, 0 70, x का मान निकल गया कितना? 70। तो 70 जो निकला ये 50 रुपये के नोटों की संख्या निकला। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? 70। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 85 माइनस 70 इजिकल टू 15। इसमें नोट जो है 100 रुपये वाला है और 50 रुपये वाला कितना है? 70। तो बोला है 50 रुपये के नोटों की संख्या 70, यही आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां बोला गया कि x स्टार y इजिकल टू दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2, तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? तो ये स्टार दिया है तो इसको मान लीजिए x, इसको मानिए y, और इसी का मान रख दीजिए, x का मान 7, y का मान 5, यहाँ रख दीजिए। 7 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा y के मान 5, 5 माइनस 2 81 गुने ये हो जाएगा 3, तो 24 3 यानी 243, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इतना का इतना मूल है, तो 8 दर्जन संतरे का मूल क्या होगा? यानी कह सकते हैं कि 438 संतरे का मूल जो है 1384 रुपया, लगभग मान लीजिए इतना रुपया। तो 8 दर्जन, तो 12 8 96 संतरे का मूल क्या होगा? ठीक है, इसको कटा दीजिए, जितना से कटता है, कितना से कटेगा? 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। चलिए 2 से ही कटा लेते हैं, 2 से कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48। ये 2 से कटाइए, 2 ये हो गया 1 9। ठीक है, अब कितना से कटेगा? चलिए इसका लगभग देखते हैं, इसका ही कितना लगभग है निकालिए। तो 200 का लगभग 6, तो 6 मरतबे लगाइए, 219 गुने 6, 9 छक 54, 4 5 6 5 11 और 6 दूना 12 1 13। यहाँ देखिए लगभग ये 6 गुना है, तो इसका भी लगभग 6 गुना निकालिए। तो 8 छक 48, ठीक है, बच गया 4, 6 चौका 24 और 4, 6 चौका 24 और 4 28, लगभग
88 आ रहा है, 288। तो देखिए ये 500 हो सकता है, नहीं होगा। ये इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है। 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लमसम 300 के नजदीक आ रहा है, तो आंसर हो गया बी नंबर। तो देखिए थोड़ा सा लमसम निकाल के बना सकते हैं। अब इस तरह से अगर करेक्ट अगर निकालना शुरू किए, ठीक है, पूरा लेकर ये दशमलव भी लेकर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक कैलकुलेशन दिया, ये आपका एग्जामिनर जो है टाइम खाना चाह रहा है, ये आपका टाइम लेना चाह रहा है कि टाइम में कैसे फंस जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा लगभग से आप बना सकते हैं। ये 288 आया तो 500 तक तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये 250 से ज्यादा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 250 भी नहीं होगा। ये 100, तो 100 तो बहुत पीछे है, 300 इसके नजदीक है, तो आंसर हो गया बी नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बोला गया है कि 1 से 100 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है तथा उनमें से एक अंक 8 है। एक अंक क्या है, 8 भी है। तो यहाँ देखिए 8, 48, 80 और 88, बस ये 4 ही नंबर ऐसा है जो 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा, उसमें एक 8 अंक रहेगा। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ देखिए मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फल को पैक करना है। 178 सेब है और संतरे हैं 121। तो इनमें बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए इसमें देखिए एक बॉक्स में जो है सेब रखना है, सेब रखना है, एक बक्से में संतरा रखना है। ऐसा कोई बक्स नहीं रखना है जिसमें सेब भी रख दिए और संतरा भी रख दिए, ठीक है। इस तरह के नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 10, एक बॉक्स में 10 ही रखना है। तो 178 सेब है, ठीक है। तो 177 सेब है, तो 170 प्लस 8, ठीक है। तो 170 के लिए कितने बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। तो 170 के लिए 17 बॉक्स और प्लस एक 8 के लिए बॉक्स, यानी टोटल 18 बॉक्स चाहिए किसके लिए, सेब के लिए। इसी तरह से 121 है संतरा, तो इसको आप कह सकते हैं कि 120 प्लस 1। तो 120 के लिए 12 बॉक्स चाहिए क्योंकि एक बॉक्स में 10 रखना है और एक के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो टोटल 13 बॉक्स हो गया। अब टोटल बॉक्स पूछा है कि कितने की आवश्यकता होगा, तो 18 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 31 बॉक्स। 31 बॉक्स की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। बोला गया किसी संख्या को इतना से गुना करने को कहा गया और इतना से क्या किया, उसने भाग दे दिया, तो अंतर कितना का आ गया, 39 का। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो आप सीधा निकाल सकते हैं 6 गुने 7 और 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर गुने 39, तो ये कितना आ गया, तो ये 7 छक 42, ये हो जाएगा 13 गुने 39, 13 तिया 39, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126। अब सोचिएगा कैसे कैसे लिख दिए सर जी, तो आइए बताते हैं। यहाँ देखिए इसी पर देखिए, चलिए आइए मेथड और ट्रिक सभी बताएंगे। यहाँ देखिए भाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए किसी संख्या, तो यहाँ देखिए संख्या का कह रहा है, तो संख्या का 7/6, फिर बोला गया इस संख्या में भाग दे दिया 7/6 से, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x का निकल जाएगा 6/7 ऐसे। और इसका अंतर 39 कम आया है, इसका कम कितना है 39, कम का मतलब अंतर। तो 7x/6 माइनस ये हो जाएगा x 6/, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, माइनस 6x/7, इसका अंतर पड़ा है 39 पर। बस इसको गुना कर दीजिए, 7 छक 42 हो गया, इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये जाएगा 13x इजिकल टू 39, 13 से 3 बार x का मान निकल गया 126, तो 126 इसका सही आंसर होगा। आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड याद रखना पड़ेगा जो अभी निकालें, याद रखिएगा, लिख देता हूं यहाँ पर। यदि a/b से गुना
गुना करने के बजाय बी बाई ए से गुना किया, ठीक है, गुना या भाग कहेगा, इसी तरह से किया जाए तब इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ए गुने बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुने यहाँ पर वृद्धि या कमी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं जो पहला हम निकाले, और बाई मेथड अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, अगर आपके मुताबिक मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ, तो